हाँ जी, नमस्कार। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल अतिथि क्लासेस पर स्वागत है, अभिनंदन। तो चलिए, हम चल रहे थे राजस्थान के अम्पायर तंत्र में और आपके लिए अंतर्वैवाहिक नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को करा रहे थे। तो हम लेकर आए लूनी नदी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी आपको पढ़ा दिया है, तो लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी। लूनी नदी की सहायक नदियों के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आपको अच्छी तरह याद होगी। देखिए, नीलड़ी का जवाई, नीलड़ी का जवाई, नीलड़ी का जवाई जोजड़ी की सगाई में, नीलड़ी का जवाई जोजड़ी की सगाई में खारी सुकड़ी मिठाई लाया, खारी सुकड़ी मिठाई लाया। इस ट्रिक के देखो, ये जो ट्रिक है, नीलड़ी का जवाई जोजड़ी की सगाई में खारी सुकड़ी मिठाई लाया, इस ट्रिक के जरिए से आपको जितनी भी लूनी की जो सहायक नदियाँ हैं, लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, उनका पता होगा सभी का। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी क्लास पे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। लूनी नदी का उद्गम अजमेर नागपाड़ से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अजमेर नागपाड़ से हुआ है। लूनी नदी का जो उद्गम हुआ है वो नागपाड़ अजमेर से हुआ। उसके बाद नागौर में बहते हुए पाली में और जोधपुर बाड़मेर जालौर और कहाँ, अरब सागर के कच्छ के रण में। कहाँ? अरब सागर में कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे हम। देखिए, जोजड़ी नदी, जोजड़ी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जोजड़ी, जो जोजड़ी नदी है इसका उद्गम, जोजड़ी नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? कोडलू गांव। जोजड़ी नदी का उद्गम कोडलू गांव, नागौर। ये अच्छी तरह याद रखना है। जोजड़ी नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? कोडलू गांव, नागौर से हुआ है। और ये खिजड़ी खुर्द जोधपुर में, खिजड़ी खुर्द गाँव है यहाँ पर, उसमें जोधपुर में। ये क्या है? उसमें लूनी नदी में आके मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? लूनी नदी में आके मिल जाती है। यह मतलब लूनी नदी की, देखो, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। कहाँ से? दाईं ओर से मिलती है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी नदी, जो दाईं ओर से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं हुआ है। और सभी का कहाँ से हुआ है? अरावली पर्वतमाला से हुआ है। लेकिन जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है और जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं हम बांडी नदी। सबसे पहले लेंगे हम बांडी नदी। देखो, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छी तरह याद रखेंगे इसको आप। दूसरी बांडी नदी, बांडी नदी, बांडी नदी, बांडी नदी का उद्गम हेमाबास पाली। कहाँ से? हेमाबास पाली। जो हमारी ये जो बांडी नदी है, बांडी नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? हेमाबास पाली से हुआ है। और लाखेरी गांव में लूनी नदी मिल जाती है। लाखेरी गांव में कहाँ मिल जाती है? लूनी नदी मिल जाती है। लाखेरी गांव पाली और जोधपुर की सीमा बनाता है। जो ये लाखेरी गांव है, यहाँ पर बांडी नदी आती है, यहाँ लाखेरी गांव में ये आके मिल जाती है। जोधपुर और पाली की सीमा बनाता है लाखेरी गांव। लाखेरी गांव क्या है? जोधपुर और पाली की सीमा को बनाता है। गुहिया नदी इसकी सहायक नदी है। जो गुहिया नदी है ये इसकी क्या है? सहायक नदी। ये जो गुहिया नदी है ये इसकी सहायक नदी है। बांडी नदी की सहायक नदी है गुहिया नदी। बांडी नदी है, देखो, लूनी नदी की सहायक नदी जोजड़ी नदी, जो एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? दाईं ओर से। और जो बांडी नदी है ये लूनी नदी में
सबसे प्रथम मिलती है बाईं ओर से सबसे प्रथम जो नदी मिलती है लूनी नदी में कौन सी है? बांडी नदी। ये चीज़ अच्छी तरह याद रखना है आपको। यह सबसे प्रदूषित नदी और है, सबसे प्रदूषित नदी है। इस नदी के किनारे क्या है? ये महाराजा उम्मेद मिल्स है। सबसे प्रदूषित नदी के बारे में पूछा जाए राजस्थान की अगर सबसे प्रदूषित नदी तो बांडी नदी। क्यों? क्योंकि महाराजा उम्मेद जो मिल है वो कहाँ है? पाली में स्थित है। तो इसमें क्या है, जैसे छपाई कारखाने का और उनका काम चलता है, रंगाई छपाई का जो कार्य जो होता है महाराजा और उम्मेद मिल में, तो उसकी वजह से जो बांडी नदी का जल है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। जब बांडी नदी का जब प्रदूषित हो जाता है तो लूनी नदी में जो ये जाके प्रवेश करती है, उसकी वजह से लूनी नदी को भी इसकी वजह से ही, महाराजा उम्मेद मिल की वजह से ही प्रदूषित माना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं अगली नदी पर, हमारी लीरडी नदी। लीरडी नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ पाली से और लूनी नदी में मिल जाती है। देखो लीरडी नदी उद्गम पाली से और ये यहीं आके मिल जाती है। मिठड़ी नदी का उद्गम पाली से हुआ है और पाली में ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। अब आती है हमारी अगली सुकड़ी नदी। कौन सी? सुकड़ी नदी। तो सुकड़ी नदी का उद्गम देसूरी पाल से, कहाँ से? देसूरी पाली से हुआ है। देखो सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी देसूरी की पाली। सुकड़ी नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है? देसूरी पाली से हुआ है। इस नदी पर बांकली बांध है। देखो इस नदी पर सुकड़ी नदी, ये कहाँ है? इस पर बांकली बांध बना हुआ है। ये रहा सुकड़ी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। और यहाँ क्या? संत पीपा का मंदिर और है। संत पीपा का मंदिर स्थित है जहाँ ये विलीन होती है। देखो इस जगह पे क्या है? समदड़ी गाँव है, समदड़ी। ठीक है, देखो विलुप्त होती है ये, विलुप्त या विलीन। ठीक है, कहाँ होती है? समदड़ी गाँव में, समदड़ी गाँव बाड़मेर। यहाँ समदड़ी गाँव बाड़मेर में संत पीपा का क्या? मंदिर संत पीपा का मंदिर भी है। तो सुकड़ी नदी का जो उद्गम हुआ देसूरी पाली से हुआ। इस नदी पर बांकली बांध है और समदड़ी गाँव बाड़मेर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और यहाँ पे क्या? समदड़ी गाँव में संत पीपा का मंदिर है। अगले चलते हैं हम जवाई नदी। इसके बारे में जवाई नदी, इसका उद्गम गोरिया पहाड़ी बाली पाली से हुआ है। इसका उद्गम जवाई जो नदी है उसका उद्गम क्या होता है? गोरिया पहाड़ी बाली पाली में हुआ है। जवाई नदी का उद्गम जो हुआ है। इस नदी के किनारे जवाई बांध सुमेरपुर पाली में है। जवाई नदी सुमेरपुर बांध, यहाँ क्या है? सुमेरपुर बांध है। कहाँ? पाली में। इस नदी के किनारे क्या है? सुमेरपुर बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर। देखो जवाई कहाँ? गोरिया पहाड़ी पाली। इसके किनारे क्या बना हुआ है? सुमेरपुर बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ कहते हैं अमृत सरोवर। सुमेरपुर बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ का क्या अमृत सरोवर कहते हैं। यह बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सुमेरपुर जो बांध है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा। ठीक है, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गोरिया पहाड़ी पाली से हुआ है। सुमेरपुर बांध बना हुआ है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस बांध में सिंचाई परियोजना के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। जो ये सुमेरपुर बांध है इसमें सिंचाई परियोजना, देखो सिंचाई परियोजना के द्वारा सुमेरपुर बांध में क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। और सिंचाई परियोजना जो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, जो सिंचाई परियोजना है वो क्या है? राजस्थान की। देखो राजस्थान की प्रथम जल सुरंग,
जवाई नदी का उद्गम गोरिया पहाड़ी पाली से हुआ है। ये बात जवाई जवाई नदी पर सुमेरपुर बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का सरोवर कहते हैं। और राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबा बांध है कौन सा? पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है सुमेरपुर बांध, जिसमें 6 परियोजना के द्वारा जल की आपूर्ति होती है। और राजस्थान का प्रथम जल सुरंग है 6 परियोजना, ठीक है। और विलीन गुड़ा बाड़मेर लूनी नदी में हो जाता है। विलीन कहाँ होती है? बाड़मेर में। और हमारी अगली नदी खारी नदी, शेरगांव पहाड़ी सुरोई, शेरगांव पहाड़ी सुरोई से होती है। और जालौर में सायला गाँव में, देखो जालौर में सायला गाँव में ये कहाँ मिल जाती है? जवाई में जाके मिल जाती है। सुरोई से इसका उद्गम होता है। खारी नदी का उद्गम सुरोई से होता है और ये जवाई नदी में जाके सायला गाँव के पास में जवाई में मिल जाती है। सागी नदी अगली आती है मेरी, सागी नदी। इसका उद्गम जसवंतपुरा पहाड़ी, सागी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? जसवंतपुरा पहाड़ी से हुआ है। देखो सागी नदी का उद्गम जो हुआ है वो जसवंतपुरा पहाड़ी से हुआ है जालौर में। और बाड़मेर के गांधव स्थान लूनी नदी मिल जाती है। बाड़मेर में क्या गांधव स्थान जाके लूनी नदी में मिल जाती है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट मित्री नदी। मित्री नदी का उद्गम कहाँ हुआ? जालौर में हुआ है और बाड़मेर में लूनी नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद जो लूनी नदी है ये चलते हुए जालौर में चलते हुए और अरब सागर में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।